नमस्कारः। कक्षा 12 की भास्वती द्वितीयो भागः, जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है, उसका प्रथमः पाठः अनुशासनम लेकर के मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट सेमुखी एमटी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। उसका पाठ हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं उसके प्रश्न और उत्तर। जो पाठ्यपुस्तक में प्रश्न आए हैं उनके उत्तर यहाँ पर हमने समाहित किए हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तराणी देखते हैं। तो पूर्व में हमने प्रश्न 1 कर दिया था, आज हम उसका प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्व में जो प्रश्न संख्या 1 था वो था एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दें। तो यहाँ पर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे शब्द पूरे वाक्य समूह में उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या का है 2 का, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। प्रश्न संख्या ख, किं कृत्वा प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सीः। प्रश्न संख्या ग, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथं वर्तेरन्। तो ये 3 प्रश्न इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, उत्तरम आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, पूरे वाक्य में उत्तर। दूसरा, शिष्यः किं कृत्वा प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सीः। शिष्यः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सीः। शिष्य आचार्य को प्रिय धन दे करके अपनी वंश परंपरा को न तोड़े। तीसरा प्रश्न देखिए, ग वाला, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथं वर्तेरन्। इसका उत्तरम शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षाः धर्मकामाः ब्राह्मणाः वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। तो ये उसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या घ देखिए, काभ्याम न प्रमर्तव्यम। प्रश्न संख्या ग, ब्राह्मणाः कीदृशाशु। किन 2 चीज़ों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हम देखिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमर्तव्यम। ग देखिए, ब्राह्मणा कीदृशाशु, ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, विचारशील होने चाहिए, युक्त ज्ञान विज्ञान में तृप्त होने चाहिए, आयुक्त स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ होने चाहिए, और अलूक्षा कोमल होनी चाहिए, धर्म कर्तव्य परायण होने चाहिए। तो ये ब्राह्मणों ऐसे होने चाहिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इसमें प्रश्न संख्या का है रिक्त स्थान वाला, वेदम अनुच्य आचार्यो, रिक्त स्थान दिया हुआ है अनुशास्ति। तो इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा, जो हमने पाठ में पढ़ा था, तो वहीं से ये भरा जाना है। तो इसमें देखिए, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, यहाँ पर आएगा अंतेवासिनम। इसीलिए हमने ये बड़े अक्षरों में आपको लिखा हुआ है, अंतेवासिनम रिक्त स्थान में आ जाएगा। इसका खा देखते हैं, सत्यम रिक्त स्थान, धर्मम फिर रिक्त स्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सही, आप जानते हैं, आपने अच्छी तरह उस कक्षा को पढ़ा है। तो यहाँ पर है सत्यम वद धर्मम चर, सरल है। प्रश्न संख्या ग, यान्य नवद्यानि रिक्त स्थान तानि सेवितव्यानि। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर आएगा यान्य नवद्यानि कर्माणि। क्या आएगा, कर्माणि तानि सेवितव्यानि, ये आएगा। अब इसका घा देखते हैं, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेरन्, ये आएगा वहाँ पर। इधर आगे देखिएगा, ऐशा रिक्त स्थान, फिर ऐशा वेदोपनिषद, ऐशा वेदोपनिषद। ये इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के समानार्थक शब्द या समानार्थक पद कोष्ठक से चुन करके लिखने हैं। तो ये कोष्ठक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम अरूक्षाः, ये 5 शब्द दिए गए हैं। और
इन पांचों शब्दों में से इनके उत्तर, इनके जो समानार्थी शब्द हैं, जैसे अनुच्च का समानार्थी शब्द क्या होगा, संविदा का समानार्थी शब्द क्या होगा, ह्रिया, इसी प्रकार अलूक्षा, इसी प्रकार उपास्यम, तो इनके समानार्थी शब्द क्या होंगे वो आपने इस कोष्टक से लिख करके यहाँ पर ऊपर उनके सामने लिख देने हैं। तो अनुच्च का समानार्थी शब्द है संबोध्य, संविदा का सद्भावनया, ह्रिया का लज्जया, अलूक्षा का अरूक्षाहा, उपास्यम का अनुपालनीयम। तो इस प्रकार ये इनके समानार्थी शब्द हमने लिख दिए हैं। अब प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। विपरीतार्थक पदैहि योजयत, विलोम अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको आपस में जोड़िए। तो यहाँ इस प्रकार से प्रश्न है दिया हुआ, का है सत्यम, उसके सामने अलूक्षा लिखा हुआ है, का है धर्मम, फिर वहाँ सामने लिखा हुआ है श्रद्धया, गा है श्रद्धया, सामने अनवद्यानि, घा है अवद्यानि, फिर उसके सामने अधर्मम, और उसके बाद गा है लूक्षा, और उसके सामने असत्यम दिया गया है। तो आपको पहला एक तरीका मैं बताता हूँ कि इसको क्रॉस चिन्ह लगा करके आप जोड़ सकते हैं। तो सत्यम को देखिए असत्यम, इसी प्रकार धर्मम का अधर्मम के साथ आप इसका मिलान कर सकते हैं, एक लाइन खींच करके, एक रेखा खींच करके। श्रद्धया का अश्रद्धया, विलोम शब्द मिलाना है तो श्रद्धा का अश्रद्धा हो जाता है, अवद्यानि का अनवद्यानि, लूक्षा का अलूक्षाहा। एक तरीका ये हुआ इसका मिलाने का। एक तरीका दूसरा है, वो आपको इसी स्लाइड में मैं दिखाता हूँ नीचे, कि आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो आप देखिए, सत्यम के आगे असत्यम मिला दीजिए, धर्मम अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, अवद्यानि अनवद्यानि, लूक्षा अलूक्षाहा। इस प्रकार से इन पांचों को ठीक सामने आप लिख सकते हैं कि जो जिसका विलोम शब्द है वो उसके सामने लिख दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को दो तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अगली कक्षा में पाठ संख्या जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 है उसको लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ, क्योंकि 2 इस बार बोर्ड ने हटा दिया है। इस बार पाठ संख्या 2 जो है, न तुम सोची तुम हंसी, वो हटा दिया गया है। तो हम पाठ संख्या 3 का अगली बार आप सबके सामने उसका प्रस्तुतिकरण लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।